प्रभु जी राधे राधे। आप सबको राधे राधे। आप सभी अच्छे होंगे, प्रसन्न होंगे, स्वस्थ होंगे। आज की कथा का प्रसंग है व्यर्थ का संग्रह, यानी कि व्यर्थ का संचय किसी वस्तु का। एक राजा थे, बहुत बड़ी रियासत के राजा थे, लेकिन मन के भीतर उस राजा के मन में एक ही लालसा थी कि वो धन इकट्ठा करने में लगे रहते थे। जहाँ से भी हो, जैसे भी हो, धन को एकत्रित करना, प्रजा के ऊपर कई बार फिजूल का कर लगा देना, फिर उनसे कर ऐंठना। अपने मंत्रियों को, अपने सिपाहियों को यह आदेश दे रखा था कि जैसे तैसे भी करके आपने प्रजा से कर लेना है, धन इकट्ठा करना है। बस यही एक राजा के भीतर एक लालसा थी, धन इकट्ठा करने की। अब गुरु नानक देव जी को इस बात का पता चला कि एक बहुत बड़ी रियासत का राजा है, इतना बड़ा राजा, लेकिन फिर भी प्रजा का खून चूस करके और उसको बेफजूल का कर लगा करके उनसे धन ऐंठता है। कोई लाचार है, कोई गरीब है, उससे भी धन ऐंठता है जैसे तैसे करके। तो आज गुरु नानक देव जी थे, वो उस राजा से मिलने के लिए उसकी रियासत में पहुंचे। अभी महल से दूरी थे। उधर राजा को ये ज्ञात हुआ कि गुरु नानक देव जी मेरे रियासत में पहुंचे हैं, तो क्यों ना मैं गुरु जी को अपने महल में लेकर के आऊं। अब राजा अपने महल से निकला, अपने कुछ मंत्रियों को साथ लेकर के। इतनी देर में गुरु नानक देव जी ने चलते चलते रास्ते में से कुछ कंकर उठा लिए, कुछ पत्थर उठा लिए, छोटे छोटे, अपने दोनों हाथों की मुष्टिकों में उन्होंने बंद कर लिए। इतनी देर में राजा वहां पहुंच गया गुरु नानक देव जी के पास। गुरु नानक देव जी को उन्होंने दंड पर प्रणाम किया कि अहोभाग्य हमारे, जो हमारी रियासत में आप पधारे हैं गुरुदेव जी, चलिए आप हमारे महल चलिए। अब राजा गुरु नानक देव जी को अपने राजमहल में लेकर के आ गए, भीतर लेकर के आए, उनको आसन दिया बैठने के लिए। अब जैसे ही गुरु नानक देव जी बैठने लगे आसन के ऊपर कि उनके हाथ में जो छोटे छोटे वो पत्थर के टुकड़े थे, कंकर थे, वो कंकर जो थे वो हाथ से छिटक गए और फर्श के ऊपर पड़ गए। अब राजा ने देखा कि क्या गिरा, तो नीचे देखा उठा करके वो पत्थर के छोटे छोटे कंकर के टुकड़े। राजा बड़ा हैरान हुआ। राजा ने पूछा गुरु नानक देव जी से, गुरु जी ये पत्थर के टुकड़े छोटे छोटे, ये कंकर आप क्यों लेकर के घूम रहे हैं? ये क्यों लिए हैं आपने? कुछ और कोई वस्तु होती फिर भी मानते हैं हम, लेकिन ये पत्थर के टुकड़े, ये कंकड़ किस लिए? अब राजा ने जब इतनी बात कही, तब तक गुरु नानक देव जी उठे और उन कंकड़ों को इकट्ठा करने लगे। राजा ने कहा रहने दो गुरु जी, हम इकट्ठा कर लेते हैं, बाहर फेंक देते हैं। गुरु नानक देव ने कहा नहीं राजा, इन कंकड़ों को बाहर नहीं फेंकना है। ये कंकड़ मैं इसलिए इकट्ठे कर रहा हूं कि जब मैं मरूंगा, जब मैं इस देह का त्याग करके मैं ऊपर जाऊंगा, तो मैं इन कंकड़ों को साथ में लेकर के जाऊंगा और कहूंगा कि ये मेरी कमाई है और मैं इन्हें जाकर के उस प्रभु को अर्पण करूंगा, उपहार के रूप में दूंगा। राजा ने अपना माथा के ऊपर हाथ रखा। अरे गुरुजी, आप तो एक माने हुए संत हैं, लोगों को ज्ञान देने वाले संत हैं, और आपने ये कैसी एक बात कह दी कि ये कंकड़ के टुकड़े आप मरने के उपरांत अपने साथ ले जाओगे? जो बात गुरुजी मुझे आपसे जाननी थी वो मैं आपसे कह रहा हूं। क्या आत्मा जब शरीर से निकल जाती है तो क्या वो अपने संग कुछ ले जाती है, जो आप इन कंकर के टुकड़ों को साथ में लेकर के जाओगे? जब शरीर तो यहीं पे धरा रह जाएगा, तो गुरुजी आप उस इन कंकड़ के टुकड़ों को आप इनको लेकर के कैसे जाओ? गुरु नानक देव जी बस यही सुनना चाहते थे। गुरु नानक देव जी मुस्कुराए, हंसे और कहा राजन, यही तो मैं आपके मुख से सुनना चाहता था, यही तो मैं जानना चाहता था। आप राजन प्रजा का खून चूस चूस के
उनसे बेफजूल का टैक्स लेकर के आप जो धन एकत्रित कर रहे हैं, आपने जो अपना खजाना भर के रखा हुआ है, आप जो इस धन के प्रति मोह लगाए बैठे हैं, तो मुझे आप ये बताइए कि जो आपने प्रजा का खून चूस करके उनसे टैक्स वसूला है, धन एकत्रित किया है, कोई गरीब था, कोई लाचार था, लेकिन फिर भी आपके सिपाहियों ने, आपके मंत्रियों ने लोगों से वो धन एकत्रित किया। और जो धन आपने अपने भीतर के खजाने में भर के रखा है महाराज, क्या आप उस धन को साथ में लेकर के जाएंगे क्या? ये तो पत्थर के कंकर के टुकड़े थे। मैं जानता हूं कि इस देह को त्यागने के उपरांत जो आत्मा इस जिस्म से निकल कर जाएगी तो साथ में संग में कुछ नहीं लेकर जाएगी, क्योंकि आत्मा तो कभी न दिखती है, न दिखने वाली है, न वो जलती है, न वो जलने वाली है, न वो डूबती है, न वो डूबने वाली है, न वो भीगती है। तो जब वो दिखती नहीं है, जो भीगती नहीं है, वो जलती नहीं है, वो मरती नहीं है, वो अपने संग लेके क्या जाएगी? देह तो हमारा भी यहीं धरा के ऊपर पड़ा रह जाएगा, देह तो आपका भी यहाँ धरा के ऊपर पड़ा रह जाएगा। अगर किसी ने चाहा, अगर उसको शमशान घाट में जाकर उसका संस्कार कर दिया, अगर उसको अग्नि दे दी, फिर तो वो राख हो जाएगा, मिट्टी हो जाएगा। नहीं तो अगर धरा के ऊपर वैसे पड़ा रहेगा तो जीव जंतु कौवे जानवर नोच नोच के खाएंगे उस शरीर को। लेकिन उस वक्त शरीर को वो दर्द, वो पीड़ा वो नहीं होगी। क्यों? उसके भीतर से वो आत्मा निकल चुकी है। तब जब हम अपने शरीर को अपने संग नहीं ले जा सकते मरने के उपरांत, तो क्या ये कंकर के छोटे छोटे टुकड़े क्या मैं ले जा सकता हूँ? ये मैं आपको केवल दिखाने के लिए आया था कि जो धन दौलत आप एकत्रित कर रहे हो, इकट्ठे कर रहे हो, लोगों का खून चूस चूस के, क्या आप इसको संग ले जाओगे? आज राजा की आंखें खुल गईं। गुरु नानक देव जी के चरणों में उन्होंने दंड पर प्रणाम किया, कहा गुरु जी मुझे क्षमा कीजिए, आज के बाद मैं किसी से नाजायज, किसी से धन नहीं ऐंठूंगा। जरूरत पड़ने के ऊपर ही मैं टैक्स लगाऊंगा, जो टैक्स देने वाला नहीं होगा उससे टैक्स भी नहीं लूंगा, उससे कर भी नहीं लूंगा। प्रभु जी, इस कथा का कहने का तात्पर्य क्या है, इसका भावार्थ क्या है? हम लोग भी अब इस समाज के भीतर, संसार के भीतर धन के पीछे भागे चले जा रहे हैं। हमें किसी से कोई लेना देना नहीं है, हमें केवल धन की भूख पड़ी है समाज के भीतर। आज आप देखते हैं नेता, अभिनेता, जो भी कोई बड़ा छोटा, धन के पीछे भागे चले जा रहे हैं। हमारी लाख लाख रुपए का वेतन भी मिल रहा है, 2 लाख का वेतन भी मिल रहा है, 3 लाख का वेतन भी ले रहे हैं, लेकिन फिर भी भूख बढ़ती चली जा रही है। जरा सोचिए, बैठ करके मन में चिंतन कीजिए, क्या इस धन को आप साथ में लेकर जाएंगे? जो आपका 2 लाख से 3 लाख से पेट नहीं भर रहा है, आपका 10 लाख करोड़ों से भी आपका पेट भरने वाला नहीं है प्रभु जी। और जनता का, लोगों का खून जब राजा चूसता है ना, तो उस राजा के परिवार जो है ना, वो भी बर्बाद हो जाता है। उस राजा को मिटते हुए देर नहीं लगती है। राजा तो वो है, भाई वो देश का हो, चाहे किसी राज्य का हो, चाहे किसी कस्बे का हो, किसी रियासत का राजा हो, राजा का यही एक सोच होनी चाहिए कि मेरी प्रजा दुखी ना हो। प्रजा को नोच नोच के आप अपना घर भरते हैं। आज आप समाज में देख रहे हैं, नेताओं को देख रहे हैं, केवल अपने तक सीमित रह गए हैं। प्रजा जाए भाड़ में, कुछ लेना देना नहीं है। यही गुरु नानक देव जी उस राजा को समझा रहे हैं। राजा के द्वारा हमें, इस समाज को समझाने की वो कोशिश कर रहे हैं गुरु नानक देव जी कि हे राजन, जिस तरह मैं इन कंकरों को साथ में नहीं ले जा सकता, आप भी इस इकट्ठे किए हुए धन को, भले ही आपके पास हजारों है, लाखों है, करोड़ों हैं, आप 1 रुपए का सिक्का तक वहां नहीं ले जा सकते। तो फिर किस चीज की भूख है? एक भीख मांगने वाला, एक भिखारी भी केवल भोजन ही कर पाता है, वो भी धन साथ में नहीं ले जाएगा। लेकिन आपके पास लाखों, करोड़ों, अरबों रुपए भी होंगे, आप भी केवल भोजन ही करेंगे। अन्न के द्वारा ही हमारे
तन की भूख मिटेगी, धन से नहीं मिटेगी। कोई कह ले जरा, 100 रुपए का नोट, 500 रुपए का नोट खा ले, उसकी भूख मिट जाएगी। सोना चांदी जिसके पीछे हम भागे चल रहे जाए, सोने का टुकड़ा एक जरा खा के देखो, क्या भूख मिट जाएगी? नहीं मिटेगी। भूख मिटेगी तो केवल अन्न से मिटेगी, अनाज से मिटेगी। तो क्यों धन के पीछे भागे चले जा रहे हो? किसके लिए एकत्रित कर रहे हो? अपनी औलाद के लिए, अपने बच्चों के लिए। जिस तरह की कमाई करेंगे ना प्रभु, जिस तरह का धन एकत्रित करेंगे ना, किसी के खून पसीने का कमाई को अगर हम हेटने की कोशिश करते हैं ना, उसको हड़पने की कोशिश करते हैं, आपकी और हमारी जो पीढ़ियां हैं ना, वो समाप्त हो जाएंगी, बर्बाद हो जाएंगी। इसलिए किसी की आह नहीं लेनी, किसी बेकार में किसी गरीब का, किसी लाचार के धन को ऐंठना नहीं। क्योंकि किसी दुखी की, किसी गरीब की जब आह लगती है ना, तो वो सब कुछ मिटा के रख देती है राजन। इसलिए जिस तरह मैंने कंकरों को नहीं ले जा सकता, आप इस धन को नहीं ले जा सकते, बल्कि हम इस देह को नहीं ले जा सकते जिस देह के द्वारा हमने ये पाप किए हैं। दंड अब इस देह को नहीं मिलेगा, दंड तो उस आत्मा को, दुखी जो आत्मा होती है ना, उसको फिर दुख मिलेगा कि मैंने क्या किया, ऐसा किस लिए मैं इस धरा के ऊपर आया था। इसलिए राजन, जितना हो सके प्रजा का भरण पोषण करना, प्रजा का पालन करना, जो लाचार हैं, जो गरीब हैं, उनकी मदद करना, उनकी सहायता करना, उनके लिए भोजन का प्रबंध करना, यही राजा का दायित्व है। पहले रियासतों के राजा हुआ करते थे, अब वो नेता बन गए। आज के नेता भी वैसे ही अपने घरों को भरे चले जा रहे हैं। जनता जाए भाड़ में। लेकिन अगर ऐसा भाव उन नेताओं के भीतर होगा तो वो सेवा नहीं है प्रभु, वो सेवा नहीं है, वो तो अपने घर को भरने वाला एक मेवा ले रहे हैं। इसलिए धन के पीछे ना भाग करके समाज की सेवा करें, लोगों की सेवा करें, जो लाचार हैं, गरीब हैं, उनकी मदद करें, उनकी सहायता करें, कैसे उनका भरण पोषण हो सके, कैसे उनका घर चल सके, वो वाली राजा को सोचना चाहिए। वो वाली बातें उस नेता को सोचनी चाहिए। इसलिए हे राजन, धन के पीछे भागना नहीं है। अगर आप सही मायने अच्छा कार्य करते हैं, सेवा करते हैं, तो धन अपने आप आपके पास आता है। और लोगों की दुआएं लेनी है, बद्दुआएं नहीं लेनी है। अब दुआ साथ संग में होगी आपके, तो आप अवश्य फलेंगे, फूलेंगे, बढ़ेंगे, आगे चलेंगे। और समाज, देश भी आपको याद रखेगा, सदियों तक याद रखेगा। तो सेवा करने वालों में आपका नाम गिना जाएगा, लूटने वालों में नहीं। अगर लूटोगे तो लूटने वालों में आपका नाम लिखा जाएगा। इसलिए ईमानदारी से कमाया हुआ धन ही फलने फूलने वाला है, बाकी नहीं। तो आपको ये व्यर्थ का संग्रह जो हम करते हैं, ये कथा का प्रसंग आपको कैसा लगा? अवश्य आप लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सबको राधे राधे।